10वीं और 12वीं कक्षा की डेट शीट आ चुकी है। फरवरी महीने के सेकंड वीक में आपकी भी डेट शीट आ जाएगी, जिसका मतलब है कि आपकी वार्षिक परीक्षा में अब अधिक समय नहीं बचा है। परीक्षा की अच्छे से तैयारी करने के लिए आपको सैंपल पेपर या फिर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर यानी कि पिछले सालों के जो क्वेश्चन पेपर हैं उनकी तैयारी करनी चाहिए, क्योंकि इससे आपके महत्वपूर्ण प्रश्नों की तैयारी हो जाएगी। और इसके अलावा आपको ये भी पता चल जाएगा कि हरियाणा बोर्ड इस साल आपका क्वेश्चन पेपर कैसा भेजेगा, क्योंकि इस साल हरियाणा बोर्ड ने सीबीएसई बोर्ड के पैटर्न को फॉलो कर लिया है, जिसकी वजह से इस साल आपके क्वेश्चन पेपर पिछले सालों के क्वेश्चन पेपर से थोड़े अलग आएंगे। आज मैं आपको इस वीडियो में 9वीं कक्षा का इंग्लिश विषय का सैंपल पेपर दिखाऊंगा और बताऊंगा कि हरियाणा बोर्ड ने क्या बदलाव किया है। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करके ऑल के बटन के ऊपर क्लिक कर लें, ताकि जब नेक्स्ट वीडियो अपलोड हो तो उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। अब क्वेश्चन पेपर देखते हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं, 9वीं कक्षा का क्वेश्चन पेपर है। मार्च 2024 में जो एग्जाम होंगे उसके लिए क्वेश्चन पेपर है, इंग्लिश विषय का है। 80 नंबर का क्वेश्चन पेपर आएगा और 3 घंटे का आपको क्वेश्चन पेपर को सोल्व करने के लिए टाइम मिलेगा। अब क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पर ये जो इंस्ट्रक्शन लिखी हैं, आप चाहे तो इनको पढ़ सकते हैं, आपको एग्ज़ाम के टाइम पर पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। सेम यही इंस्ट्रक्शन लिखी हुई आएंगी, क्योंकि जो फॉर्मेट इस क्वेश्चन पेपर का है बिल्कुल सेम फॉर्मेट के साथ आपका क्वेश्चन पेपर आएगा। सबसे पहले सेक्शन ए है, रीडिंग स्किल है। पहले क्वेश्चन में इस बार जो चेंज हुआ है वो मैं आपको बताता हूँ। इस बार जो है आपको 2 अनसीन पैसेज करने हैं और दोनों अनसीन पैसेज 10-10 नंबर के हैं। पिछले साल ये जो क्वेश्चन था पहला, वो क्वेश्चन सिर्फ 10 नंबर का आता था और 3 अनसीन पैसेज आते थे और 3 में से कोई 2 आपको करने होते थे जो आपको आसान लगे, और दोनों पैसेज 5-5 नंबर के थे। तो इसलिए जो है पहला क्वेश्चन 10 नंबर का आता था। लेकिन इस बार जो है 2 पैसेज करने हैं, चॉइस कोई भी नहीं है, दोनों जो आएंगे वही आपको करने होंगे और दोनों जो है 10-10 नंबर के होंगे। जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हैं, ये भी 10 नंबर का है, एक पैसेज और है वो भी 10 नंबर का है। और इसमें दूसरा बदलाव ये हुआ है कि पैसेज के नीचे जो पहले क्वेश्चन आते थे उनके आंसर आपको लिखने होते थे, लेकिन इस बार जो है दोनों पैसेज के अंदर 5 ऐसे क्वेश्चन आएंगे एमसीक्यू वाले और 5 क्वेश्चन ऐसे आएंगे जिनके आंसर आपको लिखने हैं। तो यहाँ पर आपने पैसेज देख लिया, उसके बाद ये क्वेश्चन है इसके। तो 5 क्वेश्चन ऐसे मिलेंगे एमसीक्यू वाले, जैसा कि आप देख सकते हो इसमें चॉइस दी गई हैं। इन 5 में से जो 4 में से जो आंसर है वो आपको लिखना होगा। और उसके बाद 5 क्वेश्चन ऐसे हैं जिनके आपको आंसर लिखने हैं। तो 10 नंबर का ये क्वेश्चन है। उसके बाद दूसरा पैसेज है, ये भी 10 नंबर का है। यहाँ पर भी एक अनसीन पैसेज दिया गया है और इसके नीचे भी 10 क्वेश्चन दिए गए हैं। 5 एमसीक्यू वाले होंगे और 5 जिनके आंसर आपको लिखने होंगे। इस वीडियो के अंदर मैं आपको क्वेश्चन पेपर दिखाऊंगा और बहुत ही जल्द इस क्वेश्चन पेपर का कंप्लीट सॉल्यूशन जो है मैं अपने चैनल पर अपलोड करूंगा। और इसके अलावा हर सब्जेक्ट के 4 सैम्पल पेपर और पिछले 3 सालों के क्वेश्चन पेपर प्रीवियस ईयर जो हरियाणा बोर्ड ने भेजे थे वो सैम्पल पेपर मैं आपको दिखाऊंगा विद सॉल्यूशन। अगर आप उन सभी वीडियोज़ को देखना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके ऑल के बटन के ऊपर क्लिक कर ले, ताकि जब वीडियो अपलोड हो तो उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। तो यहाँ पर देखें, उस पैसेज के अंदर पहले जो 5 क्वेश्चन थे वो एमसीक्यू वाले थे, तो इस पैसेज के अंदर जो पहले 5 क्वेश्चन हैं वो जिनके आंसर आपको लिखने हैं वो हैं, और नीचे के जो 5 क्वेश्चन हैं वो एमसीक्यू वाले हैं। तो ये था आपका पहला क्वेश्चन, यानी कि जो पहले क्वेश्चन के अंदर जो बदलाव हुए हैं वो आपको पता लग गए होंगे। उसके बाद सेक्शन बी ग्रामर में, अब इसमें भी बदलाव ये हुआ है कि इस बार जो है आपको केवल 12 क्वेश्चन दिए जाएंगे, जिसमें से 10 आपको करने हैं, अटेम्प्ट एनी 10। इससे पहले पिछले साल 18 ऑप्शन होते थे, यानी कि 18 क्वेश्चन आते थे, जिसमें से 12 हमको करने होते थे। 12 नंबर का यह क्वेश्चन होता था पहले, जो इस साल जो है 10 नंबर का है। 18 ऑप्शन होते थे और 12 हमको करने होते थे, यानी कि हर ऑप्शन के अंदर जो है पहले 3 चॉइस दी जाती थी। जैसे कि यहाँ पर वर्ब है तो यहाँ पर सिर्फ 2 ही क्वेश्चन हैं, एक क्वेश्चन ये है और एक क्वेश्चन ये है। लेकिन पहले जो है इसके अंदर 3 होते थे और 3 में से कोई 2 आपको करने होते थे जो आपको आसान लगे। लेकिन इस बार ऐसा नहीं है, सिर्फ 2 हैं, दोनों करने हैं, यानी कि टोटल 12 है। उन 12 में से कोई भी 10 आपको करने हैं। तो दूसरे क्वेश्चन के अंदर बदलाव ये हुआ है कि 2 नंबर कम हो गए हैं और जो चॉइस थी जो पहले 18 थी अब वो सिर्फ 12 रह गई हैं।
तो ये दूसरे क्वेश्चन के अंदर मतलब दूसरे सेक्शन के अंदर चेंजेस हुए हैं जो ये वो हैं। क्वेश्चन देखें और इसको सोल्व करें, क्योंकि आपका लगभग आपका सिलेबस कंप्लीट हो चुका होगा और सैम्पल पेपर को सोल्व करने से आपको पता लग जाएगा कि आपकी तैयारी कैसी है। उसके बाद है सेक्शन सी, अटेम्प्ट एनी वन ऑफ द फॉलोइंग। दो क्वेश्चन होंगे, उन दोनों में से कोई एक आपको करना है। और इस क्वेश्चन के अंदर क्या है, एक एप्लीकेशन आती है और एक लेटर आता है। तो मेरी सलाह ये है आपको कि एप्लीकेशन आपको सबसे पहले तैयार करनी चाहिए, क्योंकि एप्लीकेशन जो है लिमिटेड है और जो मोस्ट इंपॉर्टेंट एप्लीकेशन है वो मैं अपने चैनल पर आपको करवाऊँ भी का, क्योंकि एप्लीकेशन थोड़ी है और लिमिटेड है, लेकिन जो लेटर है वो ज़्यादा है और इन दोनों में से कोई एक ही आपको करना होता है। तो जो एप्लीकेशन है वो आप कर सकते हैं। उसके बाद अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 5। और यहाँ पर जो चौथे क्वेश्चन के अंदर एप्लीकेशन आई हुई है वो है कंप्यूटर टीचर के लिए। एडवर्टाइजमेंट दी गई थी, उसका रिस्पॉन्स देना है। और एक जो है लेटर आया हुआ है, ये ना लेटर लिखा हुआ, कंप्लेनिंग अबाउट ए डेजर्ट कूलर, यानी कि कूलर आपने ख़रीदा था और उसके अंदर जो है फॉल्ट निकला तो उसकी कंप्लेंट करनी है। ये है पांचवा क्वेश्चन। पांचवें क्वेश्चन के अंदर भी एक करना है, दो ऑप्शन होंगे आपके पास, अटेम्प्ट एनी वन ऑफ द फॉलोइंग। इन दोनों में से कोई एक करना है, एक ये है और एक ये है। तो पहले में जो है रिपोर्ट आई हुई है और दूसरे में कन्वर्जेशन है, यानी कि बातचीत है। तो मैसेज है, ये मैसेज आपको करना है, लिखना है। इसका सॉल्यूशन मैं अपने चैनल पर अपलोड करूँगा, पहले मैं आपको क्वेश्चन पेपर दिखा रहा हूँ। उसके बाद है सेक्शन डी। सेक्शन डी है छठे क्वेश्चन के अंदर और इसमें जो है आपके लिए सीन पैसेज आएगा। जिस तरह से अनसीन पैसेज आता है उसी तरह से सीन पैसेज आएगा। दो आएंगे, दोनों में से कोई एक आपको करना है जो आपको आसान लगे। जैसा कि आप देख सकते हैं सेरापोवा का आया हुआ है ये। इसके नीचे क्वेश्चन आएंगे और उसके बाद दूसरा है ये। इन दोनों में से जो भी आपको आसान लगे वो आपको करना है। उसके बाद सातवें क्वेश्चन में जो है 6 नंबर वाला क्वेश्चन आएगा। दो क्वेश्चन आएंगे, दोनों में से कोई एक आपको करना है। उसके बाद आठवां क्वेश्चन है और आठवें क्वेश्चन में है जो है कोई 3 क्वेश्चन आपको करने हैं और दोनों जो तीनों क्वेश्चन है वो दो दो नंबर के हैं। उसके बाद है सेक्शन डी, पोएट्री। स्टेंजा आएगा, 2 स्टेंजा आएंगे, दोनों में से कोई एक स्टेंजा आपको करना है जो भी आपको आसान लगे। स्टेंजा है, उसके नीचे क्वेश्चन है। ये वो है जो चॉइस में है। दो क्वेश्चन आपको करने हैं जो भी आपको आसान लगे और दोनों क्वेश्चन जो है 3-3 नंबर के हैं। उसके बाद है सेक्शन डी, 6 नंबर का क्वेश्चन है। मोमेंट जो आपकी बुक है उससे क्वेश्चन आएंगे। और उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 12। तो ये था आपका 9वीं कक्षा का इंग्लिश विषय का सैम्पल पेपर 2023 और 24 सेशन के लिए। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करके ऑल के बटन के ऊपर क्लिक कर लें ताकि जब नेक्स्ट वीडियो अपलोड हो तो उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाए।